हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैं अपने पूर्व के एक वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि 1 जुलाई से 25 अक्टूबर 2020 तक के देव शयन कालांश में भी विवाह मुहूर्त कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। सिंध, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि प्रांतों में देशाचार लोकाचार को देखते हुए इन मुहूर्तों को किया जाता है। जन समाज एवं अन्य पंडित गणों द्वारा भी कार्य संपन्न होते हैं। तो इन समयों में भी, इन चतुर्मासों में भी, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है, इसमें भी शुभ मांगलिक कार्य अनेक समाजों में किए जाते हैं, विवाह मुहूर्त किए जाते हैं। यदि आप भी इच्छुक हैं इस समय में विवाह करने के, तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि लड़की और लड़के की आयु यदि बहुत अधिक हो जाए तो इन चतुर्मासों में भी विवाह किया जा सकता है। वैसे तो शास्त्र अनुमति नहीं देते, लेकिन यदि द्वितीय विवाह है, दूसरा विवाह है या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भी इन मुहूर्तों को आप ले सकते हैं। तो कल मैंने आपको 1 जुलाई 2020 से 25 अक्टूबर 2020 के सारे मुहूर्त बताए थे। अब आगे के मुहूर्त जो कि कार्तिक शुक्ल दशमी तक हैं, 25 अक्टूबर बाद 24 नवंबर 2020 तक के सारे मुहूर्त आज बताए जाएंगे। विवाह के मुहूर्त हैं, इसलिए 2020 के इन सारे विवाह मुहूर्तों को आप नोट कर लें। सबसे पहला मुहूर्त है आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार दिनांक 28 अक्टूबर 2020। इस दिन दोपहर में 2:20 से 3:51 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद गोधूली का शुभ मुहूर्त है। गोधूली अर्थात सूर्यास्त का समय। एक बात जरूर याद रखें कि सूर्यास्त का जो भी समय हो, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो सूर्यास्त का जो भी समय है, उस समय में 12 मिनट जोड़ें और 12 मिनट घटाएं। जो 24 मिनट आए वही गोधूली वेला कहलाती है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। तो 28 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2:20 से 3:50 का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद गोधूली का मुहूर्त है और इसी दिन रात्रि 9 से 11 का भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। अब अगले मुहूर्त की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 28 अक्टूबर 2020 के दिन चूंकि कोई राशि पर चंद्रमा होता है, तो किन लोगों के लिए यह अशुभ रहेगा दिन? तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले 28 अक्टूबर 2020 के दिन विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनका चंद्रमा अशुभ रहेगा। अगला मुहूर्त है द्वितीय आश्विन शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार दिनांक 29 अक्टूबर 2020। इस दिन सुबह 10:30 से 12 के बीच में श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए लड़का या लड़की, वर वधु में से यदि किसी की भी राशि यदि मेष, सिंह, धनु है तो वे विवाह नहीं कर सकते। अगला मुहूर्त है आश्विन शुक्ल चतुर्दशी शुक्रवार दिनांक 30 अक्टूबर 2020। इस दिन दोपहर 3 से 3:40 का श्रेष्ठ मुहूर्त है। यह समय कम है, लेकिन इसमें आप विवाह कर सकते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार और कन्यादान संकल्प ले सकते हैं। लेकिन इस दिन वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। अगला मुहूर्त है द्वितीय आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शनिवार दिनांक 31 अक्टूबर 2020। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शनिवार दिनांक 31 अक्टूबर 2020। इस दिन भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त के समय बता देता हूँ। इस दिन प्रातः 10:30 से 12:20 का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 2:15 से 3:40 का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तो 2 मुहूर्त हैं, ये दोनों ही दिन के मुहूर्त हैं। अब बात करते हैं अगले मुहूर्त की। तो इस पर आप ध्यान देवें।
कार्तिक कृष्ण नवमी सोमवार दिनांक 9 नवंबर 2020, इस दिन भी श्रेष्ठ मुहूर्त है, लेकिन इस दिन भी वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त का समय है प्रातः 9:45 से 11 के बीच में। दूसरा गोधूली का मुहूर्त है सूर्यास्त के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद। और इस दिन रात्रि का भी 8:15 से 10:15 का श्रेष्ठ मुहूर्त है। अगले मुहूर्त की बात करते हैं। कार्तिक कृष्ण द्वादशी गुरुवार दिनांक 12 नवंबर 2020, इस दिन भी श्रेष्ठ मुहूर्त है, लेकिन सुबह का मुहूर्त है 9:30 से 11:30 और दूसरा मुहूर्त इसी दिन है रात्रि 8 से 9:30 के बीच। तो 2 मुहूर्त हैं, एक दिन का एक रात्रि का। लेकिन इस दिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है, इस बात को भी ध्यान रख लें। अब अगला मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सोमवार दिनांक 16 नवंबर 2020, इस दिन मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है, इस बात को नोट कर लें। इस दिन सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 9:20 से 11:20 तक। दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 1:05 से 2:30 तक। ये 2 मुहूर्त हैं, दिन के ही मुहूर्त हैं। अगला मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी बुधवार दिनांक 18 नवंबर 2020, इस दिन सुबह मुहूर्त है 9:10 से 10:40 का, इसलिए सुबह का फेरे का मुहूर्त है। लेकिन इस दिन वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल षष्ठी शुक्रवार दिनांक 20 नवंबर 2020, इस दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। जिनके मैं नहीं बोल रहा हूं उनके मुहूर्त इस दिन नहीं है, अन्य राशि वालों के लिए इस दिन शुभ मुहूर्त है। इस दिन प्रातः 9:15 से 11 का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद दिन में 12:50 से 2:20 का भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। गोधूली का भी श्रेष्ठ मुहूर्त है और रात्रि अर्थात 21 की सुबह 4:30 से 5 के बीच में भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो इस दिन आप विवाह कर सकते हैं। 20 की मध्य रात्रि के बाद 4:30 से 5 बजे का भी श्रेष्ठ मुहूर्त है, लेकिन इसे 21 की सुबह कहा जाएगा। अगला मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल सप्तमी शनिवार दिनांक 21 नवंबर 2020, इस दिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। इस दिन मुहूर्त सुबह 10 से 11, एक मुहूर्त तो ये रहा, और दूसरा मुहूर्त है इसी दिन दोपहर 12:45 से 2:15 तक, और एक तीसरा मुहूर्त है गोधूली। तो शनिवार के दिन गोधूली सूर्यास्त से पहले वाले 12 मिनट होते हैं। मान लीजिए सूर्यास्त 6 बजे है, तो 5:48 से 6 बजे का जो समय है वही 12 मिनट कन्यादान के रहेंगे। इसमें माता पिता कन्यादान संकल्प कर लेवें, और इसके बाद फिर विवाह प्रक्रिया लंबी चले कोई बात नहीं, लेकिन इस 12 मिनट में पाणी ग्रहण संस्कार हो जाना चाहिए, विशेषकर कन्यादान संकल्प हो जाना चाहिए। और इस दिन मैंने आपको बता ही दिया कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। तो 21 नवंबर 2020 के दिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले विवाह नहीं कर सकते, अन्य राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। अब अगले मुहूर्त की बात करूंगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी रविवार दिनांक 22 नवंबर 2020, इस दिन सुबह का मुहूर्त है 10:20 से 10:55 तक का, यह श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन इस दिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। और 2020 का इन चतुर्मास देवशयन में अंतिम मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल दशमी मंगलवार दिनांक 24 नवंबर 2020, इस दिन गोधूली का मुहूर्त है, मंगलवार है। गोधूली का जो भी समय सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट के बाद आप इसमें कन्यादान संकल्प कर सकते हैं। तो सूर्यास्त का जो समय हो उससे 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद का जो समय होता है वही गोधूली मुहूर्त कहलाता है। तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक कल बनाया था, एक आज बनाया है। इसमें चतुर्मास के सभी मुहूर्त आपको बता दिए हैं। यदि और कोई शंका हो, समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।